प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में भले कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आराधना में चले, कुछ देर गीतों को गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन आमेन। पास्टर एनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। 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 आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। गाएंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, ओ महिमा हो। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। Lord Jesus, praise you, Lord. Praise you, Father, Lord. बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। Praise you, Lord. Praise you, Father, Lord. Thank you, Master. दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था, उसने है मिटा डाला। विधियों का जो लेख था, उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु। सभी जन गाएंगे। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा। हालेलुया। वो प्रभु का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजा
राजाओं का राजा, ओ हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, वो आपका मेरा प्रभु है, हमारा राजा है, हमें बनाने वाला वो प्रभु यीशु। तेरी आराधना होए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर निहारें। तू योग्य है यहोवा, वो राजाओं का राजा तू, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा हो यीशु राजा। हाथों को उठा के वो राजाओं के राजा की आराधना करें, उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे। ओ तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुरी, तेरी आराधना है मधुरी। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। कण कण छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। गाइए, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझमें ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना
तेरी आराधना करूं, हम तेरा स्वागत पाप क्षमा कर जीवन तेरे अभिषेक को हम दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान, जीवन में तू रोशनी जला दे जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुने। अवश्य ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में पूरा कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें, उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। उसके वचन के लिए अपने हृदय के रूपी द्वारों को खोले, अवश्य ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। एक बार फिर इस शाम के समय डेली ब्रेड के माध्यम से परमेश्वर ने आपके सम्मुख आके उसके वचन को बांटने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर हमें संभाले हुआ है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में लेके चलती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें पंखों की आड़ में लेके रखता है और तमाम प्रकार की परेशानियों से, मुसीबतों से बचाता है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे और पढ़ेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है और हम किन बात को सीख के परमेश्वर के और नज़दीकी में चल पाएं या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम प्रयासरत रहें। आइए हम निकाल करके पढ़ेंगे लूका उसका 18वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेके 8वें वचन तक हम वहाँ पे पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे एक विधवा किस प्रकार से उसका विश्वास है और किस प्रकार से वो अपनी बात को कहने में हियाव को नहीं छोड़ती है। जो आज का विषय मैं आपके साथ बांट रहा हूँ वो ये है, हम हियाव को नहीं छोड़ें, हम निरंतर प्रयासरत रहें। पढ़े भाई और हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। हाँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों से, लोगों से उस दृष्टांत को वहाँ पे कहा कि हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। एक दृष्टांत के माध्यम से एक वो बात को समझाना चाह रहे हैं कि हमें ये काम निरंतर करना चाहिए। मतलब हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए और आशा में हमें आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि ये विश्वासी लोगों का काम है। प्रियो, हम विश्वासी हैं, विश्वासी का काम, मैं हमेशा कहता हूँ, आज वापस से उस बात को कहूँगा, विश्वासी का पहला काम है विश्वास करना। जब हम विश्वास करते हैं हमारे अंदर से स्वतः ही हियाव आएगा, क्योंकि आप किसी साधारण मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप किसी नॉर्मल व्यक्ति, कोई शक्तिशाली जो इस संसार का कोई व्यक्ति है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है। और जब आप उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो हम हियाव नहीं छोड़ें, हम उस बात में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रभु हमें पार लगाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। भाई पढ़ें आगे और हम समझें। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, ओके, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक न्यायी था जिसे किसी बात की परवाह नहीं थी, किसी मनुष्य की, किसी भी मंत्री, किसी भी बड़े जन की उसको कोई परवाह नहीं थी। वो केवल अपने आप को ऊंचा समझता था।
उसी नगर में हाँ, एक विधवा भी रहती थी, एक विधवा भी उसी नगर में रहती थी। जो उसके पास हाँ। आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। जो उसके पास आकर कहती थी, नहीं था, यहां पे लिखा है आकर कहती थी। इट मीन्स रिपीटेडली, बार बार वो उसके पास जाती थी, बार बार उससे कहती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। प्रियो, बार बार, क्या ये बात जो यहाँ पे जो विधवा जो यहाँ पे क्रिया कर रही है, ये जो क्रिया है ये विश्वासी लोगों के जीवन में होनी चाहिए। हम एक बार प्रार्थना करते हैं, हम हार मान जाते हैं। हम 2 बार प्रार्थना करते हैं, हम हार मान जाते हैं। हमें 1 महीना हो गया प्रार्थना करते हुए, हम हार मान गए। हम 3 महीने प्रार्थना करते हुए हो गए, हम हार मान गए। मेरे प्रियो, इस विधवा के जीवन से आप सीखें। वो एक ऐसे मनुष्य से जो किसी से नहीं डरता, जो परमेश्वर से नहीं डरता, उसके पास जा जाकर, उसके पास आकर उससे बार बार कहती थी मेरा न्याय चुका। हमें इस विधवा से ये सीखना है कि हम हियाव को नहीं छोड़ें, हम लगे रहें, हम प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु से मांगने में लगे रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला प्रभु है। थोड़ी देरी हो गई तो ठंडे ना पड़ जाएं, परेशानियां आ गई तो ठंडे ना पड़ जाएं। आपका परमेश्वर महान है, आपको बनाने वाला है, आपका रचनाकार, आपका सृजनहार, आपका परमेश्वर है। हार नहीं माने, हियाव को नहीं छोड़े और प्रभु में लगे रहें। पढ़े भाई आगे। कुछ समय तक तो वह ना माना। कुछ समय तक वो नहीं माना। उसने सोचा ये ऐसे थोड़े दिन ऐसे करेगी और फिर छोड़ देगी, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ये भूल जाएगी, ये ठंडी पड़ जाएगी, ये परेशान हो जाएगी। लेकिन परंतु अंत में मैं मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, जी हाँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। हाँ, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। जी। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हाँ, हेलो मेरे प्रियो विश्वासी लोगों, परमेश्वर, कई विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू तो सब जानता है, हमें किस चीज की जरूरत है तो तू हमें मांगने से बढ़कर दे देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं इन बातों को। लेकिन परमेश्वर कहता है मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर हमारा मांगने से बढ़कर हमें देता है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन चीजों की जरूरत है। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को, उसकी नीड्स को जानता है, लेकिन वो पिता अपेक्षा करता है कि उसका पुत्र उसके पास आए और उससे कहे, फादर आई नीड दिस, डैडी आई नीड दिस, पापा मुझे इस चीज की जरूरत है, प्लीज मेरे लिए उपलब्ध कराएं। हालेलुया। और आपका स्वर्गीय पिता भी, इन सेम वे ही इज वेटिंग फॉर यू, ही वांट टू लिसन फ्रॉम यू। वो आपसे सुनना चाहता है, वो आपसे आपको देखना चाहता है, आप कैसे उसके पास जाके प्रार्थना करें, आप कैसे उससे मांगते हैं। क्या आप उसके सामने कभी आंसू बहा के कुछ क्षण उसके साथ बिताते हैं? वो इंतजार करता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मुझसे मांगे। और जब हम हियाव को नहीं छोड़ते, उन फ्रेजेस में, उन डिफिकल्ट फ्रेजेस में से जब हम निकल रहे होते हैं, और जब हम हियाव को नहीं छोड़ते, प्रियो मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर लाल समुद्र से पार लगाने वाला, ओ यरदन नदी से पार लगाने वाला आपका मेरा परमेश्वर है। जब वो उस समय में इजराइलियों को पार लगा सकता था, तो आज भी हमारे साथ युगानुयुग एक सा परमेश्वर आज भी हमें उन परिस्थितियों से पार लगाने में सक्षम है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? हमें हियाव को नहीं छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब मूसा फिरौन के सामने गया, बार बार उससे बातें करते, वो बार बार एक्सक्यूज देते, वो बोलते कि ऐसा करो, तुम चले जाओ, महिलाओं को छोड़ दो, तुम चले जाओ, ओ बच्चों को छोड़ दो, ओ जानवरों को छोड़ दो। वो कुछ ना कुछ कर रहा था वहां पे फिरौन, ताकि ये लोग इस गुलामी से ना निकल पाए। प्रियो, लेकिन वहां पे मूसा ने हियाव नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो लगा रहा कि नहीं,
हम भी जाएंगे, पत्नियां भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे और हमारे जानवर तक हमारे साथ जाएंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और वो जो हियाव ना छोड़ना था वो उनके लिए विजय का समय बन गया। हालेलुया। वो हियाव नहीं छोड़ने से उन्होंने उस चीज पे विजय पाई और वो गुलामी से आजाद हो पाए। मेरे प्रियो, समय लगता है, कई बार हम कई सारी प्रार्थनाओं विषयों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। लॉर्ड वी वांट दिस, परमेश्वर हम इन परिस्थिति को ऐसा देखना चाहते हैं, परमेश्वर हम इन बातों को ऐसा देखना चाहते हैं, पर वो एकदम से ऐसा नहीं होता और हम ठंडे पड़ जाते हैं। ओ शायद परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, ओ शायद परमेश्वर का अब हमारे ऊपर ध्यान नहीं रहा, शायद परमेश्वर है कहां, हमें मिल नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर वही है, परमेश्वर आपकी सुन रहा है, लेकिन उत्तर आने में कहीं देरी है। परमेश्वर हो सकता है आपको टेस्ट कर रहा है। प्रियो, वहां पे होल्ड करें, वहां पे ठहरे रहें, परमेश्वर आपको पार लगाएगा। हालेलुया। गीत का लेखक बहुत सुंदरता से कहता है, लाल समुद्र सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। हियाव नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे और मेरे साथ है। घबराने की जरूरत नहीं है। जब वो उनको पार लगा सकता है तो वो तुम्हें भी पार लगाएगा। यहां पे ये व्यक्ति न्यायी उस महिला की गुहार लगाने से, बार बार आके उससे बोलने से, उसकी प्रार्थनाओं से वो तंग आ गया। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे बिल्कुल परेशान कर दे, मेरी नाक में दम कर दे, इससे पहले कि ऐसा हो मैं इसका न्याय कर दूं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ बैठ के आंसू बहा के, क्या आपने परमेश्वर को ऐसा विवश करा कि परमेश्वर आपकी सुनने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए तत्पर हो जाए? परमेश्वर बोले नहीं, ये बच्चे की मुझे सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये निरंतर मुझसे प्रार्थनाएं कर रहा है और ये जिस तरीके से प्रार्थना कर रहा है उस तरीके से मुझे इसकी प्रार्थना को सुन के उत्तर को देना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होनी चाहिए प्रियो। यदि आपकी प्रार्थना अभी इस समय सुनी नहीं जा रही है, अपने आप को चेक करें, परमेश्वर के साथ रिश्ते को डेवलप करें और रिबिल्ड करें, अपने आप को रिस्टोर करें, परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आई वांट दिस थिंग, ओ परमेश्वर मैं अपने जीवन में ये चाहता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर, मेरे परिवार की परिस्थितियों को बदल दे, परमेश्वर ये फ्रेजेस जो इसमें से मैं जा रहा हूं इसको तू पलटी कर दे। प्रभु, आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में सफलताओं को ला सकती है प्रियो, यदि आप हियाव ना छोड़ें, यदि आप हियाव ना छोड़ें, यदि आप हियाव ना छोड़ें, आप विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जय हमारी है। मृत्यु पे जय पाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने मृत्यु पे जय पाई और उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो विजयी है और वो विजय की सामर्थ हमारे अंदर भी कार्य करती है। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी होल्ड। अब वहां पे रुक जाएं, वहां पे ठहरे, परमेश्वर के साथ ठहरे रहें, परमेश्वर आपको पार लगाएगा, परमेश्वर आपको पार लगाएगा। निकाल करके पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसके 45वें वचन से 45वें वचन को अगर आप वहां पढ़ेंगे आपको वहां देखने को मिलेगा कि एलिया की जो प्रार्थना थी, ही नो फॉर श्योर कि इस प्रार्थना का उत्तर आएगा। डू यू नो फॉर श्योर? आपको ये पता है, क्या आपको ये विश्वास है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा? इफ यू नो फॉर श्योर, वहां पे रुक जाए, वहां पे ठहरे रहे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। एलिया की प्रार्थना, पहला राजा उसका 18वां अध्याय, भाई 42 आयत से अगर 45 आयत तक आप पढ़ दें, बहुत ही सुंदर तरीके से विश्वास को वहां पे देखा जा रहा है। वहां पे हियाव को छोड़ा नहीं गया, लेकिन वो वहां पे ठहरे रहे। उस ठहराव को मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। भाई पढ़े। तब अहाब खाने पीने चला गया, ओके, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ एलिया गया, करमेल की चोटी पर चढ़ गया,
और भूमि पर घिर कर हाँ, अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। भूमि पर घिर कर अपना मुंह घुटनों के बीच करा, मतलब पूरी हम्बल होके, वो पूरी तरीके से नम्र और दीन होके अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करके वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये पोजीशन देखिए आप कि वो परमेश्वर का प्रियजन, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो जब वहां प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर के सामने पूर्ण नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ प्रभु के सामने दंडवत कर रहा है। और वहां पे उसने प्रार्थना करी और कहा, और उसने अपने सेवक से कहा, उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा चढ़कर देखा और लौट कर कहा, लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? अब यहाँ पे ये बात थी कि यहाँ बारिश करानी थी एलिया को। बहुत आप लोग सब बाइबल के पढ़ने वाले हैं, आप इस बात को जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप इस अध्याय को पढ़ें, इससे पहले के अध्याय को पढ़ें, आपको देखिएगा किस प्रकार से एलिया यहाँ पे वर्षा कराने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पे जब एलिया का सेवक वहां गया, उसने देखा, ओहो, वापिस आया लौट के, बोला कि कुछ भी नहीं दिखता। बोलिए कुछ भी नहीं दिखता। बोले कुछ भी नहीं दिखता। हम प्रार्थना करते हैं, नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अब प्रभु आज कुछ करने वाला है, कुछ भी नहीं दिखता। मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वेट करें। एलिया ने वहां पे जब उसके सेवक ने आके बोला कुछ भी नहीं दिखता, तो एलिया उठ गया। एलिया ने बोला चलो भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो मेरी परमेश्वर मेरी भी प्रार्थना नहीं सुन रहा, सुनना बंद कर दिया परमेश्वर ने प्रार्थना। ऐसा हुआ? नो, वो वहां पे रुका रहा। पढ़े भाई। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। फिर कितनी बार जाना है? 7 टाइम्स। हेलो, इट मीन्स हियाव नहीं छोड़ना है, बने रहना है, ठहरे रहना है। पहली बार में काम नहीं हुआ, रुके रहो। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। क्यों हियाव छोड़ो? क्योंकि आपका परमेश्वर, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे को परमेश्वर यहोवा ही पार लगा सकता है। यदि आपका यह विश्वास है तो आप हिलने के नहीं हैं, आप डगमगाने के नहीं हैं, आप हियाव छोड़ने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर में बने रहेंगे। एलिया ने कहा 7 बार जा। वो जो सेवक था वो भी बार बार जाता और आके बताता होगा इसको कि एलिया कुछ भी नहीं हुआ। वापिस जाता होगा, बताता होगा कुछ भी नहीं हुआ, वापिस जाता होगा, बताता होगा। लेकिन ना एलिया ने और ना उसके सेवक ने हियाव छोड़ा। और जब वो 7 बार तक गया और उसके बाद में एक खुशखबरी को लेकर आया। और खुशखबरी भी बहुत बड़ी नहीं थी, हालेलुया, बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं थी कि बहुत सारे बादल उठते हुए दिखे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर हमारे विश्वास को टेस्ट करता है प्रियो, और उस विश्वास में बहुत सारे विश्वासी विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम ठहरे नहीं रहते। यहाँ पे एलिया 7 बार भेज रहा है, 7 बार जवाब लेके, और जब 7वीं बार उसका बंदा आया, वो सेवक आया, तो उसे क्या कहता है कि मेरे को कुछ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से, देखो समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा, और मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हो। अब तो पक्का निराशा में चले ही जाना चाहिए था। अब इतनी बार के बाद यदि हमारे जीवन में ऐसा हो तो प्रियो, पता है हमारे क्या सिचुएशन हो। अब ये तो इतनी बार के बाद उठा, तो ये तो बाय चांस ही हुआ होगा। बाय चांस बहुत होता है विश्वासियों के जीवन में। हम बहुत जल्दी से सोचते हैं ये तो बाय चांस हो गया। अब प्रभु को अगर करना ही था तो हाथ बराबर क्यों भेजा? उठा के भेजता, वहां से काले घने बादलों को भेज देता प्रभु वर्षा करने के लिए, हाथ बराबर। स्टिल गॉड इज वर्किंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर कार्य कर रहा है, हालेलुया। अब वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हाथ बराबर बादल से पूरे विश्व में बारिश करा सकता है। तो आप विश्वास तो करें, आप ठहरे तो रहें, आप हियाव मत छोड़िए, आप केवल वहां रुके रहें, परमेश्वर अद्भुत करेगा।
अपनी विषम परिस्थितियों बताएं कि मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। ओ जो लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को कहता है लाजर बाहर आ, तो वो जब वो उस मुर्दे में जान डाल सकता है तो वो मेरी परिस्थितियों को बदलना उसके लिए कुछ भी नहीं है। हियाव ना छोड़े, हियाव ना छोड़े। God is there to do miracles. परमेश्वर है जो चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य के कुछ बन नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति हो, आपके रिलेशंस वैसे हों कि परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपके जीवन में हाथ बराबर बादल भेज देगा। और वो बादल से क्या हो जाएगा भाई? आगे पढ़े भाई। एलिया ने कहा, हाँ, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा बादल, एक छोटा बादल उठ रहा है। बिल्कुल। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ब्रदर सिस्टर्स, विश्वास। हाथ बराबर बादल देख के एलिया क्या बोल रहा है? उसको बोल दो कि जाके तैयारी कर ले, ऐसा ना हो जाए कि वो भारी वर्षा से उसको रुकना पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ बराबर बादल देख के लोग बोल रहे होंगे इसे क्या हो गया भाई, क्या हो गया एलिया बाबा? आपको समझ नहीं आ रहा है? बादल नहीं उठे बड़े बड़े, छोटा सा बादल उठा है, लेकिन हियाव, लेकिन विश्वास, लेकिन प्रार्थना के ऊपर विश्वास। जिससे प्रार्थना की जा रही है उसके ऊपर विश्वास। उसके जब वो जानता था जिस परमेश्वर को मैं पुकार लगा रहा हूं वो बहरा नहीं है। हालेलुया। जिस परमेश्वर को मैं पुकार लगा रहा हूं उसके साथ मेरा संबंध ही कुछ अलग स्तर का है। वो कैसे नहीं सुनेगा? वो मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी, हालेलुया। क्या आपको ये पता है कि आपका परमेश्वर शक्तिशाली है? इफ यस, तो आप हिल क्यों जाते हैं? आप क्यों हियाव छोड़ देते हैं? आप उन परिस्थितियों में क्यों हार मान जाते हैं? प्रियो, ठहरे रहे, आप ठहरे रहिए, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वो परमेश्वर जब लाजर को जिंदा कर सकता है तो वो आपकी मुर्दे जैसी परिस्थितियों को भी बदल सकता है। वो निराशाओं में आशा दे सकता है। वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको निराश रखने के लिए, आपको हताश रखने के लिए प्रभु ने आपको पैदा नहीं किया। वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे। बट whom will get this life? कौन लोग वो जीवन को प्राप्त करेंगे? वो लोग जो उस पे विश्वास करेंगे, वो लोग जो उसके ऊपर ठहरे रहेंगे, वो लोग जो उसके अंदर गहरे में उतरते जाएंगे, वो लोग ही उस प्रॉस्पर लाइफ को रिसीव करेंगे। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के साथ बिका के 6 दिन संसार में आनंद उठाने वाले लोग इस आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे, इस फ्लोरिश लाइफ को महसूस नहीं कर पाएंगे, इस अबंडेंट जीवन को वो महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आप उसमें बने रहें, उसकी बातें आप में बने रहें। वचन कहता है तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पे लिखा है कि तुम 1 चीज मांगो, तुम 10 चीज मांगो, तुम 100 चीज मांगो। इट इज रिटन Whatever you will ask, तुम जो चाहो मांगो। प्रियो, कहीं कमी है, वो ये है कि हम मांगने में कमी रखते हैं।
हम हियाव छोड़ देते हैं। जब शुरुआत में आए तब मांगने का स्तर अलग था, तब मांगने का हियाव अलग था। अभी हम बाइफरगेट कर देते हैं, प्रभु इन कामों में तो परमेश्वर क्या करेगा, ये काम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे क्या? मैं कहता हूं हर एक सांस के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, हर एक काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। लेट गॉड इंटरफेयर इन योर लाइफ एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व रखेंगे, आप पवित्रता के साथ जिएंगे और आप आशीषित जीवन व्यतीत करेंगे। परमेश्वर को साइड ना करें, पवित्र आत्मा को काम करने से रोके नहीं। परमेश्वर का आत्मा अगर आपको घायल कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा को आप पूरी स्वतंत्रता दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक जगह से और हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16वां वचन। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो। एक सेकंड, अब मैं रुकूं, मैं ये डायरेक्ट हम उस बात से आगे, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। भाई इसको 14 से अगर आप पढ़ दें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। वो हमें भी जिलाएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? एवरीथिंग फॉर अस। सब वस्तुएं हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जो रिश्ता टूट चुका था वो रीबिल्ड हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पाप हमारे बीच में से, प्रभु परमेश्वर जब हमें देखता था पहले तो सीधे हम पापी नजर आते थे। नाउ यीशु मसीह, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज बिटवीन अस। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अब यीशु मसीह खड़े हैं और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें देखते हैं तो अब हम उन्हें पवित्र नजर आते हैं। उस महान बलिदान जो हमारे लिए हो गया है, तो अब हमें हियाव होना चाहिए। इसलिए हमें हियाव होना चाहिए क्योंकि सब कुछ हमारे लिए है और ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। ओके, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, परमेश्वर पिता की सामर्थ के द्वारा, जिसने यीशु मसीह को जिलाया वो हमें भी जिलाएगा। इन सब बातों को पढ़ने के बाद, इन बातों पे विश्वास करने के बाद अब हम हियाव नहीं छोड़ते। प्रियो, आप भी हियाव नहीं छोड़े क्योंकि आपका परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से पार लगाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपको डूबती नैया को बसदार से पार लगाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के ऊपर ठहरे रहें, अपनी जड़ों को परमेश्वर में गहरी करते चले जाएं। विश्वास रखें, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। बोलिए आमीन। भाई पढ़ें, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व तो नष्ट होता जाता है। ये नष्ट हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा। ये 60, 70, 80 वर्ष का जीवन है। मनुष्य का जीवन घास के समान बताया गया है। ये एक ऋतु में फलता है और उसके बाद मुरझा जाता है। एक घास में जैसे आप देखेंगे थोड़े समय वो हरी दिखती है, उसके बाद सूरज की गर्मी से वो पीली पड़ जाती है। वैसे मनुष्य का जीवन है। ये भारी मनुष्यत्व तो नाश हो जाएगा। आज हम आत्मिकता में बढ़ोतरी के लिए बार बार प्रेरित क्यों होते हैं? क्योंकि हम इस मनुष्यत्व के लिए, इस शरीर के लिए मेहनत नहीं कर रहे, हम आत्मा के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन यीशु मसीह को जैसे परमेश्वर ने जिलाया, आपको और मुझको भी जिलाएगा। हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। इसलिए हियाव ना छोड़ें। कई बार क्या होता है विश्वासी जीवन में, हम इतने सालों से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, बादलों पे आएंगे और हमें साथ में लेके जाएंगे। हम अपने बचपन से सुन रहे हैं, हमारे पापा मम्मी अपने बचपन से सुन रहे थे, दादा दादी अपने बचपन से सुन रहे थे, सब सोचते थे, सुन रहे थे, अभी भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। बिकॉज हमें नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे। इसलिए वचन यहाँ कहता है हियाव मत छोड़ो।
इस भारी मनुष्यत्व तो खत्म हो जाएगा। अरे इसकी परवाह करने मत बैठो, परवाह करो अपने आत्मिक जीवन की, क्योंकि किसी भी क्षण यीशु आएंगे और आप और मैं उसके साथ उठाए जाएंगे। क्या जो हियाव छोड़ देंगे वो उसके साथ उठाए जाएंगे प्रियो? जरा विचार करें। जो हियाव छोड़ चुके होंगे, जो प्रभु के साथ अभी जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, जो आत्मिक जीवन के प्रति सजग नहीं है, जो जिन्हें आत्मा की परवाह नहीं है, जो ठंडे पड़ गए हैं, जो गुनगुने हो गए हैं, क्या वो प्रभु के साथ उठा जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो अपनी दुल्हन को तैयार पाएंगे। उस दुल्हन जो तैयार है उसे साथ में लेके जाएंगे। हालेलुया। जो लोग हियाव नहीं छोड़ते वो परमेश्वर के साथ लगातार लगे रहते हैं, परमेश्वर के साथ लगातार संगति करते रहते हैं। कुछ भी हो, मैं तो प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर मेरी आज जो परिस्थिति है कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर आने वाले समय में मेरी परिस्थिति को बदल देगा। यह है हियाव नहीं छोड़ना, यह है हार नहीं मानना। इसे कहते हैं विश्वास के साथ की जाने वाली प्रार्थनाएं, जो हाथ बराबर बादल से वर्षा करा देती हैं। लेकिन ठहरना पड़ता है प्रियो, और विश्वासी जीवन में कई बार हम ठहर नहीं पाते। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस समय डेली ब्रेड सुन रहे हैं और अपने जीवन में अगर आप ठंडेपन को महसूस कर रहे हैं, यदि आपको इस समय परमेश्वर का आत्मा घायल कर रहा है और यदि परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आप वापिस से उसी हियाव को मेंटेन करें, प्रभु के साथ उसी तरह की संगति करें, टुडे आई वांट टू टेल यू, आज से अपने रिश्ते को रीबिल्ड कर लें, रिस्टोर कर लें। परमेश्वर आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। कोई तो कहे आमीन। आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चालू करें, हियाव नहीं छोड़ें। यद्यपि मनुष्यत्व, भारी मनुष्यत्व खत्म होता चले जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया हो जाना है भीतरी मनुष्यत्व। कैसे होगा? जो लोग हियाव नहीं छोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग हियाव नहीं छोड़ेंगे वो रोज प्रभु के साथ संगति करेंगे। जो लोग रोज परमेश्वर के साथ संगति करेंगे उन्हें रोज परमेश्वर नया मन्ना देगा। जो लोग परमेश्वर के साथ रोज संगति करेंगे रोज परमेश्वर को नया अभिषेक देगा, और एक समय आएगा वो अभिषेक उनके ऊपर से बहना प्रारंभ हो जाएगा। ओ रबा रखमा सखंदर लबा। परमेश्वर जीवित है प्रियो, और हमारे जीवन में वो कार्य करना चाहता है, हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। ओनली थिंग इज यू हैव टू होल्ड देयर। परमेश्वर के साथ ठहरे रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने में सक्षम है। परमेश्वर को छोटा ना करें, हियाव नहीं छोड़ें। यदि हाथ बराबर बादल आपको दिखना प्रारंभ हो गया है, स्टार्ट प्रेजिंग लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा करना प्रारंभ करें, परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ करें। जल्द ही परमेश्वर वर्षा करने जा रहा है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर जल्द ही परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। जल्दी परमेश्वर बंधनों को तोड़ने जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर हमारी हर एक की लाइफ को प्रॉस्पर करने जा रहा है। हम हिला हिला के और दबा दबा के परमेश्वर के लिए देने जा रहे हैं। हम हिला हिला के दबा दबा के परमेश्वर को महिमा चढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। बिलीव लाइक दिस। ओ उस विश्वास के साथ, उस ट्रस्ट के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। कुछ एक या दो आयतों को और पढ़ लेते हैं जल्दी से। और गलतियों उसका 6वां अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ दें। गलतियों उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन। यदि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। मेरे प्रियो, साहस नहीं छोड़ना है, हियाव नहीं छोड़ना है। अच्छे कामों में जिनमें आप लगे हुए हैं, लगे रहें, लगे रहें। इन बातों की परवाह नहीं करनी है कि हमारे अच्छे काम की हमें इनाम क्या मिल रहा है, लोग हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं, लोग हमें भरा बुरा बोल रहे हैं, लोग हमारे साथ कैसा भी इल्जाम हमारे पड़ा। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। बाइबल सेज डू गुड थिंग्स। जो कार्य आप अभी तक करते आए, भलाई का काम, वो भलाई का काम आपको करते रहना है, क्योंकि मसीह की शिक्षा है कि भले काम करते रहो। भाई पूरा पढ़ दें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। प्रियो, ढीले नहीं बनना है, ढीले नहीं हो जाना है।
ठीक समय पे यदि कटनी काटने के लिए तैयार रहना है, वो ठीक समय हमें नहीं पता। आप और मैं कुछ नहीं जानते। हमारा काम है अच्छे काम करते जाना, हमारा काम है हियाव नहीं छोड़ना, हमारा काम है प्रार्थनाओं में लगे रहना। कभी परमेश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के विषय में आपको बताऊंगा कि प्रार्थना, जब एलिया ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने आग बरसा दी, जब एलिया ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मेघ बरसा दिया, वर्षा करा दी। और परमेश्वर किस लिए प्रार्थना सुनता था? मतलब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो अभी हमारी प्रार्थनाओं में रुकावटें क्यों है? क्यों हमारी प्रार्थनाओं में समय लगता है? मैं अभी आने वाले समय में कभी प्रभु ने मौका दिया तो मैं आपके साथ में इस बात को बांटूंगा, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम हियाव को ना छोड़ें, ठंडे ना पड़े। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपनी खुद की बुद्धि से काम करें नहीं, और परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर ठहरे रहें, ठहरे रहें, साहसी बने। जो परमेश्वर ने जिस काम को आपको दिया है उस कार्य को करते रहें। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, निराश नहीं हो। योर गॉड इज अ लिविंग गॉड, आपका परमेश्वर जीवित है, और वो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में कार्य करने पे आज भी सक्षम है। यदि आप चाहते हैं कि आज से परमेश्वर आपके जीवन में फिर से हस्तक्षेप करे, यदि आप चाहते हैं कि फिर से वो विश्वास आपके अंदर डेवलप हो, यदि कहीं हियाव हमारा छूट गया, कहीं हम कमज़ोर पड़ गए, प्रियो, आपका रिश्ता और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गुप्त है, वो किसी के ऊपर प्रकट नहीं है। परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर हाँ, मैंने जहाँ कहीं चूक करी है, जहाँ कहीं मैं ठंडा पड़ा हूँ, जहाँ कहीं प्रभु मेरे जीवन में कमी आई है, मैं चाहती हूँ प्रभु, मैं आज से फिर से तेरे में, तेरी बातों में बनी रहूं। मेरी प्रार्थनाएं में कोई भी शक ना हो, मेरी प्रार्थनाओं में किसी प्रकार का कोई शक ना हो। मेरी प्रार्थनाओं में परमेश्वर वो विश्वास झलके पिता परमेश्वर, कि 7 बार भेजना भी पड़े खुदा, तो मैं उसी विश्वास के साथ 7 बार चेक करने के बाद मैं उस उत्तर को प्राप्त करने पाऊँ पिता। 1 और 2 बार में खुदा मेरे को ऐसा लगने लगता है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। प्रियो, ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। परमेश्वर कहता है ठहरे रहो, परमेश्वर कहता है रुको, मेरी उपस्थिति में ठहरो, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, सच में परमेश्वर तेरा वचन सिखाता है कि यदि हम ढीले नहीं पड़े तो हम ठीक समय पे कटनी को काटेंगे। प्रभु तेरा वचन सिखाता है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुदा जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में खुदा विश्वास के साथ की गई प्रार्थना तुझे ग्रहण योग्य होती है, तो उनको सुनता है और उत्तर देता है। लेकिन खुदा जब हम हियाव छोड़ देते हैं तो हमारी विश्वास में कमी आ जाती है खुदा। और खुदा तेरा वचन कहता है कि तुम अगर राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो तुम कहोगे इस पहाड़ को कि हट जा तो हट जाएगा। हाँ पिता, तूने जब इस बात को वहाँ वचन में सिखाया तो खुदा हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में राई के दाने से बढ़कर विश्वास तो है, लेकिन उससे बड़ा कहीं अविश्वास हमारे जीवन में आ जाता है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ परमेश्वर, ये जो स्पिरिट है जो हमें डिस्टर्ब करती है खुदा, यीशु के नाम से हम उन्हें दूर होने के लिए आज्ञा देते हैं। तमाम खुदा ओ परमेश्वर जो बात हमें निराशाओं में ले जाती है, यीशु के नाम से वो बातें विश्वासी जीवनों से दूर हो जाए। और हर एक देखने वाले के जीवन में तेरी आत्मा इसी समय कार्य करे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बातें करे पिता परमेश्वर। हम हियाव के साथ तुझ में, तेरी बातों में बने रहें खुदा। हमें तेरा आत्मा ओ परमेश्वर जुम्बिश करे, पवित्र आत्मा हम में खुदा और मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को डेवलप करे पिता परमेश्वर। हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, आज से फिर से हम तुझ में ठहरे खुदा, तेरे से प्रार्थनाएं करें, ओ तेरे साथ संगति करें, तुझसे परमेश्वर तेरे साथ समय बिताएं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, हम ठहरे रहें, हम तुझसे प्रार्थनाएं करते रहें खुदा। और खुदा हमारा विश्वास है एक दिन तू हमारे जीवन में उन परिस्थितियों से हमें पार लगाएगा खुदा। हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते,
इस बात का हम अंगीकार करते खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदा, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात करी है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। प्रियो, आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं, हमसे हमारे साथ में जुड़ के हमें उत्साहवर्धन करते हैं, हमारा उत्साहित करते हैं हमें, और निरंतर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप आशीषित हो रहे हैं। आगे भी हम हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहें और परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन में उसको उतारें, अधिकाई से बसने दें, ताकि परमेश्वर का वचन हमें फ्रूटफुल करे। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो लोग भी आशीषित हों। यदि आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपकी स्क्रीन पे हैं, उस नंबर को देख के उस अकाउंट नंबर पे यूपीआई पे जैसे भी आपको सहूलियत है, यदि आप हमारे साथ फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं इस सेवा में, तो आप हमारे इस नंबर पे, अकाउंट नंबर पे आप धन को भेज के इस मिनिस्ट्री को सहयोग कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ हमसे चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें, तो प्रार्थना टावर के नंबर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैं, उन कंप्यूटर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को नोट करें और कभी भी 24 घंटे आप उस नंबर पे प्रार्थना के लिए आप निवेदन दे सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, और यदि कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है तो इस नंबर पे आप दें। आशा करता हूँ कि आप लोग आशीषित हुए होंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अपनी शांति आपको देता रहे। धन्यवाद।